गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है स्केलेटल एंड नर्वस सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट विद स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम का डेफिनेशन क्या होता है और उसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी के अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स यानी कि जो बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है और हमारी बॉडी की मूवमेंट करने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी हेल्प करता है। द स्केलेटल इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। जो हमारा स्केलेटल है वो बोन्स का फ्रेमवर्क होता है और ये बोन्स अलग अलग शेप्स की होती हैं और अलग अलग साइजेस की होती हैं। हमारी बॉडी में टोटल 206 बोन्स होती हैं। हमारा जो स्केलेटन है वो अलग अलग पार्ट से मिलकर बना है। हमारे स्केलेटल का सबसे पहला पार्ट होता है स्कल, और जो ये स्कल है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ये 22 बोन से मिलकर बना है और इसमें जो लोअर जॉ होता है उसको छोड़ के बाकी पूरा स्कल हमारा इमूवेबल होता है। ये हमारा स्कल है। उसके बाद बारी आती है बैकबोन की। ये पूरी की पूरी हमारी बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी होती है। जो स्कल होता है वो हमारे बैकबोन से जुड़ा हुआ होता है। जो बैकबोन है वो 33 स्मॉल बोन से मिलकर बनी है। इसमें हमें ये जो अलग अलग पार्ट्स दिख रहे हैं ये हमारी छोटी छोटी बोन्स हैं। इन छोटी बोन्स को हम वर्टिब्रा कहते हैं और जब ये पूरा वर्टिब्रा मिल जाता है तो ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम बनाता है। उसके बाद बारी आती है रिब केज की। ये हमारा रिब केज है यानी कि पसलियाँ। हमारी बॉडी में 12 पेयर्स होती हैं रिब केज के, जो कि बो शेप्ड होती हैं यानी कि धनुष के जैसी होती हैं, कर्व होती हैं। और ये बैकबोन हमारे हार्ट को और हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं। उसके बाद बारी आती है हैंड बोन्स की। जो हैंड बोन्स होती हैं उनको हम फोर लिम्स कहते हैं। ये दोनों हमारी हैंड बोन्स होती हैं, इनको हम फोर लिम्स कहते हैं। और हैंड बोन्स हमारी टोटल 54 बोन से मिलकर बनती हैं। सबसे बड़ी जो ह्यूमरस होती है वो बोन हमारी अपर आर्म में होती है, यानी कि इस वाले पोर्शन में यहाँ पर जो बोन होती है उसका नाम होता है ह्यूमरस। उसके बाद बारी आती है लेग बोन्स की। जो लेग बोन्स होती हैं उनको हम हिंड लिम्स कहते हैं और लेग बोन्स टोटल 52 बोन से मिलकर बनती है। और जो फीमर बोन होती है वो हमारी लॉन्गेस्ट बोन होती है जो कि थाई रीजन में होती है, यानी कि ये वाली बोन सबसे लंबी होती है और ये थाई रीजन में मिलती है। ये हमारे अलग अलग स्केलेटल सिस्टम के बोन्स के पार्ट्स थे। उसके बाद हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ द स्केलेटन। स्केलेटन के फंक्शंस क्या होते हैं। जो स्केलेटन होता है इट गिव्स स्ट्रेंथ, शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी को शेप देता है, स्ट्रेंथ देता है और सपोर्ट मीन्स सहारा देता है और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। जो मसल्स होती हैं वो भी बोन्स के साथ मिलकर हमारी बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करती हैं। उसके बाद बारी आती है जॉइंट्स की। जॉइंट्स क्या होते हैं। जॉइंट्स आर द प्लेसेस वेयर 2 और मोर बोन्स जॉइन टुगेदर। जॉइंट वो जगह होती है जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा बोन्स एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं, उसको हम कहते हैं जॉइंट। जो हमारी बॉडी है उसमें बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं और इन्हीं जॉइंट्स से हमारी जो बॉडी होती है वो बेंड हो सकती है। उसके बाद बारी आती है वो जॉइंट्स कौन से हैं, हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहला है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है वो यहाँ पर होता है इस वाले पोर्शन में और हमारे यहाँ पर हिप वाले लेग्स के यहाँ पर। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है हमारा वो पूरी चारों डायरेक्शंस में हमारी बोन्स को रोटेट करने में हेल्प करता है। उसके बाद बारी आती है पिवोट जॉइंट की। ये हमारे नेक वाले एरिया में होता है, गर्दन में होता है। पिवोट जॉइंट जो है वो स्कल के और हमारी बैकबोन के बीच में होता है। ये हमारे सर को हिलने में, गर्दन को हिलने में हेल्प करता है। उसके बाद बारी आती है हिंज जॉइंट की। जो हिंज जॉइंट होता है वो हमारे यहाँ पर एल्बो यानी कि कोहनी और नी यानी कि घुटने में पाया जाता है और ये हमारी फिंगर्स में भी होता है और टोज़ में भी होता है। उसके बाद लास्ट वन है हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट हमारी रिस्ट यानी कि कलाई और यहाँ पर एंकल यानी कि टखना, यहाँ पर हमारा ये जो ग्लाइडिंग जॉइंट होता है ये पाया जाता है। उसके बाद बारी आती है मसल्स एंड मूवमेंट की। जो मसल्स होती हैं देयर आर 650 मसल्स स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी। हमारी पूरी की पूरी बॉडी में 650 मसल्स होती हैं। जो मसल्स होती हैं वो बोन्स के साथ अटैच होती हैं बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर्स। किस फाइबर्स के थ्रू जॉइंट्स होती हैं।
टेंडन्स के थ्रू जॉइंड होती हैं, और उसके बाद जो मसल्स अलोंग विद द बोन्स, मसल्स जो होती हैं वो बोन्स के साथ मिलकर हमारी बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करती हैं। और इसके जो उसके बाद जो मसल्स होती हैं उनको हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। हम देखते हैं कौन सी वो 3 टाइप्स की मसल्स होती हैं। यहाँ पर दिखा रखा है 3 टाइप्स की मसल्स में, एक होती हैं वॉलेंट्री मसल्स, एक होती हैं कार्डियक मसल्स, और दूसरी होती हैं स्मूथ मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स अलग होती हैं और कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स दोनों मिलकर इनवॉलेंट्री मसल्स बनाती हैं। यानी कि हमने मसल्स को मेन 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री सिंगल टाइप की होती है और इनवॉलेंट्री 2 टाइप्स की होती हैं, एक कार्डियक और दूसरी स्मूथ। अब देखते हैं वॉलेंट्री मसल्स कौन सी होती हैं। जो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं ये अटैच होती हैं हमारे स्केलेटन से, और ये मसल्स हमारे कंट्रोल में होती हैं, यानी कि हमारी मर्ज़ी से काम करती हैं। यानी कि हमारी आर्म्स हो गई, हमारे हैंड्स हो गई, हमारी लेग्स हो गई, यानी कि हमारी बॉडी का वो पार्ट जिसको हम अपनी मर्ज़ी से मूव कर सकते हैं, उसके अंदर जो मसल्स होती हैं वो होती हैं वॉलेंट्री मसल्स। और अब बारी आती है इनवॉलेंट्री मसल्स की। इनवॉलेंट्री मसल्स कौन सी होती हैं, इसका अपोजिट होता है इनवॉलेंट्री मसल्स में। इनवॉलेंट्री मसल्स हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं होती। ये 2 टाइप्स की हैं, बताया था अभी आपको, स्मूथ एंड कार्डियक। स्मूथ मसल्स अपने खुद के मर्ज़ी से काम करेंगी, जैसे कि हमारे स्टमक की मसल्स हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होती। हमारे ब्रेन की मसल्स हैं, हमारे स्पाइनल कॉर्ड पे जो मसल्स होती हैं वो, ये मसल्स अपने मर्ज़ी से काम करती हैं। अगर हमने कुछ खाना खाया है तो वो खाना डाइजेस्ट करना इसका स्टमक की मसल्स का काम है। हमारा ब्रेन हर टाइम वर्क करता है, वो हमारे इनवॉलेंट्री मसल्स का पार्ट होता है। उसके बाद बारी आती है कार्डियक मसल। कार्डियक वर्ड हम हार्ट के लिए यूज़ करते हैं। हमारे हार्ट में कोई बोन नहीं होती, सिर्फ मसल्स होती हैं, और हार्ट की मसल्स को हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। और ये मसल्स में जो होती हैं, ये मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और हमारे पूरे के पूरे लाइफ स्पैन में काम करती हैं। जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक ये काम करती रहती हैं। उसके बाद हमारा जो आज का टॉपिक था यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।